एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कि अगर आपका भी 2026 में लो परसेंटाइल आ गया है। लो परसेंटाइल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप भी 20 परसेंटाइल से लेकर के 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका भी आ रहा है तो आपके लिए झारखंड में टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा इस परसेंटाइल पे, उसका उसका कट ऑफ कितना जाता है, कौन सा ब्रांच आपको कितना परसेंटाइल पे मिलेगा, ये सब सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आपका कॉलेज का फी वगैरह कितना रहेगा, वहां का एवरेज पैकेज कितना लगता है, हाईएस्ट पैकेज कितना लगता है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। और साथ ही साथ अगर आपको काउंसलिंग वगैरह भी करवाना है, चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे क्या होता है, सब कुछ हम, अगर आपका लो परसेंटाइल आ रहा है, जितना परसेंटाइल आ रहा है उस परसेंटाइल पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट यानी सबसे अच्छा कॉलेज हम आपको दिला करके रहेंगे। इसके लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7667140322 पे। अब हम बताने वाले हैं कि आखिर आपके लिए झारखंड में जो जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपको कौन सा परसेंटाइल पे, यानी अगर आपका 60 परसेंटाइल आ रहा है, 75 परसेंटाइल आ रहा है, 80 परसेंटाइल आ रहा है, तो उस परसेंटाइल पे आपके लिए कौन सा टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट रहेगा इन झारखंड में। ठीक है, झारखंड में देखिए लो परसेंटाइल पे बेस्ट कॉलेज यहाँ पे हम बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बेस्ट काउंसलिंग भी प्रोवाइड किया जाता है मेरी टीम के द्वारा। ठीक है, कॉलेज यानी कंपनी है उसके द्वारा सब कुछ यहाँ पे किया जाता है। झारखंड की बात किया जा रहा है और आपको जेसी ईसीबी काउंसलिंग के थ्रू आपको झारखंड में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपको जेसी ईसीबी काउंसलिंग के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए, जोसा के थ्रू नहीं मिलता है। जोसा के थ्रू आपको मिलेगा बीआईटी मिश्रा मिलेगा। ठीक है, बीआईटी मिश्रा मिलेगा, फिर आपको एनआईटी हो गया, वो हो गया, आईआईटी हो गया, ये सब आपको जोसा के थ्रू मिलेगा। लेकिन जो झारखंड के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि कम परसेंटाइल पे मिलता है, वो सब जो कॉलेज है आपको जेसी ईसीबी काउंसलिंग के थ्रू ही वहां पे मिलता है। ठीक है, एडमिशन होता है। अब हम जानते हैं सबसे पहला जो कॉलेज आता है वो आपका बीआईटी सिंधी आता है। ठीक है, यहाँ पे हम एनआईटी और आईआईटी के बारे में बात करने वाले नहीं है, क्योंकि एनआईटी और आईआईटी जो कॉलेज है वो आपका 95 प्लस परसेंटाइल रहेगा तभी आपका एनआईटी में एडमिशन हो पाएगा। और साथ ही साथ अगर आईआईटी की बात की जाए तो आपका जे एडवांस में वो सब कॉलेज के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, आईआईटी एनआईटी के बारे में सब लोग जानते हैं। यहाँ पे मेनली रूप से बात करने वाले हैं झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में देखिए, बीआईटी सिंदरी जो है ये आपका धनबाद में पड़ता है। ठीक है, ये सिंदरी एक छोटा मोटा शहर है, मतलब कि गांव जैसा है, लेकिन इसका धनबाद जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका बीआईटी सिंदरी कॉलेज है। एडमिशन जो होता है इसमें जेई मेंस के थ्रू होता है, जेई मेंस के रैंक पे ही होता है, और जेसीईसीबी काउंसलिंग के थ्रू होता है। बोर्ड में अगर आपका क्लास 12 में 45% मार्क्स है तो यहाँ पे एडमिशन इजिली रूप से हो जाएगा। अगर आप सीएससी ब्रांच की बात करें तो अगर आपका 90 परसेंटाइल आ रहा है तभी आपको सीएससी ब्रांच मिल पाएगा, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग समझ लीजिए कि 85 परसेंटाइल पे भी 70 परसेंटाइल पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको सीएससी ब्रांच वगैरह में मिल जाएगा। अगर आपका 80 परसेंटाइल आ रहा है, 85 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको कोर ब्रांचेस वगैरह मिल जाएगा, हो गया केमिकल, हो गया मेटलर्जी, हो गया सिविल, हो गया मैकेनिकल, हो गया प्रोडक्शन, हो गया, यहाँ पे इजिली रूप से मिल जाएगा। इसके लिए अगर आपको डिटेल से जानना है तो एक इसका पीडीएफ भी बना हुआ है, उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ का लिंक कहाँ पे मिलेगा भैया, इस पीडीएफ का जो लिंक है कॉलेज सब के बारे में, विद्यादायनी का व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वहां पे आप फॉलो कर लीजिए, वहां पे सारा कुछ, वहां पे इसका जो पीडीएफ वगैरह वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और भी है सारा कॉलेज के बारे में वहां पे मेंशन किया हुआ है अच्छा से। यहाँ पे कम टाइम रहते हुए आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। टाइप की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। वही फी वगैरह की बात की जाए तो आपका काफी कम फी है इसका, 15,000 से लेकर के 17,000 के बीच में रहेगा पर ईयर। यानी अगर 4 साल की बात की जाए तो आराम से आपका 60 से 70,000 में आराम से यहाँ पे बीटेक हो जाएगा। एवरेज पैकेज की बात की जाए तो आपका 7 एलपीए का यानी 7 एलपीए का पैकेज गया, 7 लाख का एवरेज पैकेज, जो कि काफी अच्छा है। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 16 लाख का पैकेज गया हाईएस्ट पैकेज। वो अगर 2024 की बात की जाए तो ये वेदांता कंपनी जो है ये 16 लाख का हाईएस्ट पैकेज दिया था वीआईटी सिंदरी में। ठीक है, तो ये सब जो है काफी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे अगर आपका लो परसेंटाइल आ रहा है, 70-75 परसेंटाइल वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एडमिशन इजिली रूप से हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हजारीबाग। ठीक है, इसमें भी जो एडमिशन होता है जेई मेंस के थ्रू होता है, जेसीईसीबी काउंसलिंग के थ्रू होता है। बोर्ड में आपको यानी क्लास 12 में 45% होना चाहिए। सीएससी ब्रांच की बात की जाए तो अगर आपका 70-75 परसेंटाइल आ रहा है,
अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आराम से यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। वहीं अगर आप मान लिया जाए एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 50-60 परसेंटाइल पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा सीएससी ब्रांच में। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन अगर आपका 70 मतलब कि 70 परसेंटाइल नहीं आ रहा, आपका 65 परसेंटाइल आ रहा, 60 परसेंटाइल आ रहा, तो इसमें आपको लोअर ब्रांचेस मिल जाएगा। लोअर ब्रांचेस कहने का मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, ये सब ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, टाइप की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फी वगैरह की बात की जाए तो इसका भी फी थोड़ा ठीक ठाक, मतलब कि हल्का फल्का थोड़ा उससे ज्यादा है, बीआईटी सिंधी के कंपैरिजन में थोड़ा इसका फी ज्यादा है। 60,000 रुपया पर ईयर है। एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 4 एलपीए का गया है और हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 8 एलपीए का गया है। इससे अच्छा जो है बीआईटी सिंधरी ही है। देखें वहां का फी वगैरह भी काफी कम है और वहां का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। ठीक है, कॉलेज काफी पुराना है, बहुत पुराना है बीआईटी सिंधरी। अगर आपका 80-85 परसेंटाइल आ रहा है तो उस कॉलेज, वो जो कॉलेज है बीआईटी सिंधरी, आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, 7667140322। अगर आप भी बीआईटी सिंधरी में या फिर झारखंड के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूपी में एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ के थ्रू, दिल्ली में डीटीयू, बिट्स प्लान, ठीक है, कहीं भी लेना चाहते हैं आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फिर आपका तीसरा नंबर पे जो कॉलेज आता है राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो गया, ये आपका कोडरमा में पड़ता है। ठीक है, कोडरमा। एडमिशन जो होता है जेईई मेंस के थ्रू होता है, जेसीईसीबी काउंसलिंग के थ्रू होगा। बोर्ड में इसमें भी 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। सीएससी ब्रांच की बात की जाए तो आपका 82 परसेंटाइल रहेगा, तभी यहाँ पे सीएससी ब्रांच में एडमिशन हो पाएगा। इन कौन सा कैटेगरी का है? ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 85-86 परसेंटाइल रहेगा, तो यहाँ पे सीएससी ब्रांच आपको मिल जाएगा। टाइप की बात की जाए तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, फी वगैरह की बात की जाए तो 45,000 रुपया पर ईयर का फी है, 1 साल का, यानी 45,000। एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 4 एलपीए का एवरेज पैकेज गया, जो कि ठीक ठाक ही है। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो आपका यहाँ से 7 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लगा है बच्चों को। ठीक है, स्टूडेंट सबको लगा है। तो अगर आप भी ये सब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कम परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है। फी वगैरह काफी कम रहेगा, प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाएगा, घर बैठे आराम से, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आराम से आपका हो जाएगा। फिर आपका ये कॉलेज आता है आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। ठीक है, रांची में है, काफी अच्छा लोकेशन पे कॉलेज है। ठीक है, एडमिशन की बात की जाए जेईई मेंस के थ्रू होता है, जेसीईसीबी काउंसलिंग के थ्रू होगा। इसमें बोर्ड में इसमें भी 45% मार्क्स रहेगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा। सीएससी ब्रांच की बात की जाए तो अगर आपका 65 टू 70 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, इन अगर कैटेगरी की बात की जाए ओबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सीएससी ब्रांच पे इजीली एडमिशन हो जाएगा। वही जनरल की तो थोड़ा ये 3-4 परसेंटाइल ऊपर नीचे कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका 80 परसेंटाइल रहेगा या फिर 75 परसेंटाइल रहेगा तो आराम से यहाँ पे सीएससी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। इन कौन सा कैटेगरी? जनरल कैटेगरी के लिए। वही अगर आपको मान लिया जाए 60 परसेंटाइल आ रहा है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका कोर ब्रांचेस में एडमिशन होगा। ठीक है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, ये सब में हो जाएगा एडमिशन। टाइप की बात की जाए तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। फी वगैरह की बात की जाए तो 80,000 रुपया पर ईयर है, लेकिन इसमें आप थोड़ा फी वगैरह देख लीजिएगा, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है। ठीक है, इसमें 80,000 या फिर 85,000 या फिर 85,000 पर ईयर का फी होगा। एवरेज पैकेज की बात की जाए तो वही 3 एलपीए का 3 एलपीए का एवरेज पैकेज गया है। हाईएस्ट पैकेज इसका डाटा उस तरीके से मिला नहीं था, तो हाईएस्ट पैकेज आप लोग देख लीजिएगा। मतलब कि अगर बात की जाए तो ये सब कॉलेज काफी अच्छा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है झारखंड में, तो इससे बेहतर अब कॉलेज क्या ही रहेगा। अगर आपका कम परसेंटाइल आ रहा है, 70 परसेंटाइल आ रहा है, 80 परसेंटाइल आ रहा है, तो इस परसेंटाइल पे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हैं तो काफी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, बीआईटी मिश्रा ये आपका जीएफटीआई के अंदर आता है। इसमें तो आपका काफी रैंक होना चाहिए, मतलब कि काफी रैंक अच्छा भी होना चाहिए, परसेंटाइल काफी ऊपर होना चाहिए। इसमें भी एडमिशन जो होता है जेईई मेंस के थ्रू होता है, लेकिन इसमें जेसीईसीबी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन इसमें नहीं होता है, इसमें जोसा के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि ये जीएफटीआई के अंदर आता है। जितना भी अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई और आपका आईआईटी, ठीक है, ये चारों जो कॉलेज है, ये चारों जो कॉलेज है चारों टाइप का, इसमें जोसा के थ्रू ही काउंसलिंग के थ्रू होता है, जोसा और सीसेट। ठीक है, बोर्ड में आपको 75% होना चाहिए, इसमें 45% पे काम चलने वाला नहीं है। सीएससी ब्रांच की बात की जाए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अदर स्टेट कहने का मतलब अगर आप झारखंड से अलग स्टेट है, समझ रहे हैं ना, जहां से आप 12th का एग्जाम दिए हैं, अगर आप झारखंड से एग्जाम दिए हैं तो आपके लिए वो होम स्टेट हो गया। अगर आप 12th का एग्जाम दिए हैं बिहार से, यूपी से और हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी से, ठीक है, तो ये आपका अदर स्टेट हो गया। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 16,000 रैंक होना चाहिए।
ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का रैंक है। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 25,000 रैंक भी आ रहा है तो होम स्टेट में यहाँ पे आपको बीआईटी मिश्रा में सीएससी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा इजीली, ठीक है, जो कि होम कोटा के लिए काफी मतलब कि छूट मिलता है, ये फिर रिजर्वेशन मिलता है हर एक कॉलेज में, ठीक है, चाहे वो एनआईटी पटना हो गया, एमएनआईटी इलाहाबाद हो गया, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, तो ये सब छूट मिलता है, आपको पता होगा। टैग की बात की जाए तो ये जीएफटीआई के अंदर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। फी वगैरह की बात की जाए तो इसका फी काफी ज्यादा है, 2,95,000 रुपया पर ईयर का फी है अप्रोक्स माना जाए तो इस तरीके से। ओके, एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 11,70,000 का एलपीए लगा है, ठीक है, लाख पर ईयर, यानी एवरेज पैकेज की बात की जाए। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 51 लाख का पैकेज लगा हाईएस्ट, जो कि काफी अच्छा है, कॉलेज भी काफी अच्छा तगड़ा है, यहाँ पे रैंक वगैरह अच्छा रहेगा तभी यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, ये आपको जेईई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होता, इसमें होता है सीयूईटी का एग्जाम होता है, उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन आपको मिलता है। बोर्ड में आपको 45% होना चाहिए। टाइप बात की जाए तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फी वगैरह आप लोग देख लीजिए 50,000 से 60,000 के बीच में आपका पर ईयर का फी रहेगा। एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक है, 5 एलपीए का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो 12 एलपीए का गया हाईएस्ट पैकेज। यहाँ पे मेन बात ये चीज है कि यहाँ पे बीटेक के साथ साथ एमटेक भी करना आपको कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप केवल बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको बीटेक और एमटेक दोनों करना होगा तभी यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। केवल बीटेक या फिर केवल एमटेक के लिए यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये 5 साल का कोर्सेज होता है, 5 ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे बीटेक और एमटेक दोनों आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया कॉलेज जो कि झारखंड का टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था। अगर आपको और भी स्टेट के बारे में, कॉलेज के बारे में जानना है तो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जाकर के देखें। बिहार का, यूपी का, जो कि टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आपका भी कम परसेंटाइल आ रहा है, 75 परसेंटाइल आ रहा है, 80 परसेंटाइल आ रहा है, 90 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है, इस परसेंटाइल में आपको टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा हर एक स्टेट में। ओके, तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कीजिए। और कॉलेज यानी कंपनी है हम लोगों का, ठीक है, जिसमें कि 100 लोगों का टीम है। तो वहां पे भी काफी अच्छा काउंसलिंग वगैरह होता है, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह करके आपको दिया जाएगा जितना परसेंटाइल आपका आएगा, जितना रैंक आएगा, उस रैंक के बेसिस पे आपको टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, या फिर टॉप प्राइवेट जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा से काउंसलिंग करके दिया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग वगैरह होता है हम लोग की टीम के द्वारा। तो आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप लोग अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।